आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं खबरों नज़र। मैं हूं सऊद अशर। खबरों नज़र के स्पेशल एपिसोड में आज हम बातचीत करने वाले हैं। यूपी चुनाव में आवारा पशु एक मुद्दा बन गया है। सवाल ये उठता है कि मजदूर क्यों नहीं मुद्दा बनता है। सवाल ये उठता है कि जो गरीब लोग हैं वो क्यों नहीं मुद्दा बनता है। इस सवाल पर बाद में बात करेंगे, लेकिन आपको हम बताएं कि यूपी चुनाव अब आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। 5वें चरण की वोटिंग होनी है, लेकिन चौथे ही चरण में आवारा पशु का जो मुद्दा उठा, ये इतना गंभीर मुद्दा बन गया कि प्रधानमंत्री तक को अपने चुनावी रैली में इसकी समस्या और समस्या पर समाधान की बात करनी पड़ी। जबकि अखिलेश यादव पिछले लगातार पहले ही चरण से आवारा पशु का मुद्दा उठा रहे थे। मीडिया के जो साथी हैं और जो जो पत्रकार लोग हैं, वो ये समझ रहे थे कि शायद कि ये मुद्दा हवा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, ज़मीनी रिपोर्ट द वायर की जो एडिटर हैं आरफा खानम शेरवानी ने जो आवारा पशुओं से होने वाले नुकसानात जो हैं उसके लिए कंप्लीट रिपोर्ट की है, वो आप ज़रूर देखिए द वायर पर जाकर। सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह के नुकसानात सरकार के ज़रिए किसानों को करने पड़ते हैं। इसलिए कि 2017 में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी तो उस वक्त बूचर खाने और स्लाटर हाउस बंद किए गए थे। उसका नुकसान ये हुआ कि आज जितने ज़्यादा पशु आवारा वो जो घूमते हैं मैदानों में, खाली जगहों पर, वो सब किसानों की फसलों को पूरा का पूरा चर जाया करती है। सवाल ये उठता है कि इसकी नौबत क्यों आई। इसकी नौबत इसलिए आई कि जब भी कोई सरकार या कोई सत्ता जब अहंकार में आ जाती है और जनता के ज़रूरी मुद्दे से ध्यान हटाकर अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए एक विशेष प्रकार की राजनीति और एक विशेष प्रकार की जो जो तुष्टीकरण है, जो ध्रुवीकरण की राजनीति करने लगती है, तो ऐसे ही मुद्दे समाज में जन्म लेते हैं। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि चुनाव में मजदूरों पर बात होती थी, किसानों पर बात होती थी, गरीबों पर बात होती थी, काम पर बात होती थी, जो जन कल्याण के मुद्दे थे उस पर बात होती थी। लेकिन अब ये मंदिर पर बात हो रही है और मस्जिद पर बात हो रही है। इत्तेफाक स्वे इत्तेफाक है कि इस बार जो आवारा पशु जिसको लेकर किसान बहुत ज़्यादा परेशान थे, उनकी फसलें ख़त्म हो जाया करती थी और सब लोग उनसे आजिज़ आ गए थे। तो ऐसे समय में जब जब प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को उठाया है तो सवाल तो अच्छी तरह से बनता है और वाजिब बनता है। इसलिए आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि जो बाकी 3 चरण के चुनाव जो बचे हुए हैं उसमें आप अपने जेन्युइन जो मुद्दे हैं उसके बेस पर वोट करें, ताकि आपका वोट बर्बाद नहीं जाए। आप किसी के बहकावे में, किसी के वरगलाने में नहीं आए। और हमेशा याद रखिए, लोकतंत्र की चाबी जनता के पास होती है और उस चाबी का नाम है वोट। इसलिए जब भी आप वोट गिराएं, अपने जेन्युइन आस पड़ोस के जो मुद्दे हैं उसको सामने रखते हुए वोट करें। आवारा पशु का मुद्दा आपका मुद्दा है। जब तक आप इस मुद्दे को सामने रखते हुए वोट नहीं डालेंगे, तब तक आप इससे बच नहीं सकते। इसीलिए उत्तर प्रदेश के जितने भी हमारे जो मतदाता गण हैं, उनसे मेरी गुजारिश है, अनुरोध है कि आप एक जो समझदार नागरिक है, एक समझदार मतदाता की हैसियत से वोट करें। तब जाकर आपके मुद्दे की बात होगी, आपकी समस्याओं के समाधान की बात होगी। क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या कुछ हो रहा है चुनाव में। चुनाव में वही हो रहा है जो आप नहीं चाहते हैं। चुनाव में वो होना चाहिए जो आप चाहते हैं। इसलिए आपने बहुत दिनों से चाह रहा था कि आवारा पशु का मुद्दा ज़रूर मुद्दा बने और इससे हम सबको निजात मिले। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे गुजारिश है कि अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।